हेलो नमस्कार, मैं गिरिराज दास। इस कोरोना काल के अंदर कवि बनने का एक प्रयास और एक बहुत ही बेहतरीन कविता जो आपके मन को लुभाएगी, ऐसा मुझे लगता है, मैं आपको सुनाऊंगा और आपको खुश करने की कोशिश करूंगा। पहले इस कविता के बारे में कुछ थोड़ा सा संदर्भ में आपको बता दूं। आधे साल से ज़्यादा का वक्त सिर्फ कोरोना के लिए बीत गया और इलाज डॉक्टर, वैद्य, रिसर्च, लैब, साइंस की पहुंच से बाहर दिख रहा है। कोई नहीं दिख रहा कि कोई इलाज हो जाएगा। WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, अमेरिका, चीन, कनाडा, इटली, फ्रांस, रूस, या छोटे में कहें तो इस दुनिया की, इस धरती पर 233 मुल्कों में जी जान लगा दी, लेकिन कोरोना ने न जी का चैन और न हमारी जान लेना छोड़ा। इन सभी के बीच कवि के मन में आया कि वह भी प्रयास करता है और अपने तरीके से कोरोना को समाप्त करेगा। कवि का प्रयास है, सबने अपनी कोशिश कर ली, अब कविता अपना प्रयास कर रहा है। कवि, इस कविता में कवि और कोरोना दोनों के बीच वाद विवाद है। कौन सी चीज कवि बोलेगा, कौन सा कोरोना बोलेगा, ये मैं समझा दूंगा आपको। कवि इस कोरोना को खत्म करने के लिए क्या क्या तरीके, क्या क्या रास्ते अपनाता है, इस कविता में देखने को मिलेगा। कविता का शीर्षक मैंने 2 रखे हैं इसमें, आपको जो पसंद आए उसी शीर्षक से आपसे बुला सकते हैं। एक तो है कोरोना की राजी, इसे रेमेडी ऑफ कोरोना भी कह सकते हैं, और दूसरा है कवि और कोरोना। नाव मौत की चल पड़ी, अब कोरोना है जिसका माझी। नाव मौत की चल पड़ी, अब कोरोना है जिसका माझी। क्या चीज मैं पेश करूं, अब कोरोना हो जिससे राजी। अब कवि ने ठान लिया कि जो काम साइंस से, लैब से, रिसर्च से, दुनियादारी से, किसी से नहीं हो रहा, मैं अपने तरीके से करके देखता हूँ, शायद हो जाएगा। तो नाव मौत की चल पड़ी। अब कोरोना के दौर के अंदर ये जो मौत की नाव है, जिसमें हम सारी दुनिया बैठी है, और चला इसमें रहा है कोरोना माझी बन के। हमारा माझी कोरोना बना बैठा है इस तरह। नाव मौत की चल पड़ी, अब कोरोना है जिसका माझी। क्या चीज मैं पेश करूं, अब कोरोना हो जिससे राजी। कोरोना से स्पष्ट पूछ रहा है, कोरोना मुझे वो चीज बता जिसको मैं पेश करके तुझे राजी कर लूं, तुझे खुश कर लूं, तुझे तेरी हाँ करवा दूं और हमें कोरोना वायरस से छुटकारा मिल जाए। कोरोना से स्पष्ट रूप से पूछ रहा है। नाव मौत की चल पड़ी, अब कोरोना है जिसका माझी। क्या चीज मैं पेश करूं, अब कोरोना हो जिससे राजी। हद, कवि कह रहा है अपने लिए, हद से ज्यादा हमने सह लिया, पानी सर से ऊपर हो लिया। सहने की हद होती है, वो भी पार हो गई, अब उससे ज्यादा हो गई। हद से ज्यादा हमने सह लिया, पानी सर से ऊपर हो लिया। थाली बजा ली, दीप जला लिया, गो कोरोना गो भी गा लिया। सब तरीके से करा, बंद कमरों में रह लिया, कोरोना का हर जुल्म सह लिया। ये जितने भी काम करे हमने, थाली बजाना, दीप जलाना, कुछ लोगों ने कहा गो कोरोना, गो कोरोना, गो कोरोना। ये भी कहा, अपने आप को बंद कमरों में कर लिया, दरवाजे बंद कर लिए, कमरे कर लिए, बाहर नहीं गए, सारे नुक्ते कर लिए, कोरोना का हर जुल्म सह लिया, लेकिन कोई फायदा नहीं। हद से ज्यादा हमने सह लिया, पानी सर से ऊपर हो लिया, थाली बजा ली, दीप जला लिया, गो कोरोना गो भी गा लिया, बंद कमरों में रह लिया, कोरोना का हर जुल्म सह लिया। अब आखिर में क्या कहता है कवि, सुनिए। कुछ भी करना पड़े मुझे, अब मैं जीतूंगा यह बाजी। बाजी लग रही है कोरोना के और कवि के बीच में कि कुछ भी करना पड़े मुझे, अब मैं जीतूंगा ये बाजी। क्या चीज मैं पेश करूं, अब कोरोना हो जिससे राजी। वो सीधा चाहता है। आगे कवि कहता है, कोरोना को हराने की मैंने कर ली अब तैयारी। पूरा तैयार है वो कि जो काम दुनिया से, डॉक्टरों से, रिसर्च से, लैब से और बड़े बड़े मुल्कों से नहीं हुआ, मैं से हरा दूंगा से। मैं अपनी कोशिश करने तो मैं हरा दूंगा। कोरोना को हराने की मैंने कर ली अब तैयारी, बहुत सह लिया इस दुनिया ने, अब है तेरी बारी।
चैलेंज है कोरोना को। अब हमारे सैनिक की बारी आ गई, अब 13 नंबर आ गया कोरोना। कोरोना को हराने की मैंने कर ली अब तैयारी, बहुत सह लिया इस दुनिया ने, अब है तेरी बारी। अब चैलेंज कर रहा है कोरोना को कवि। माँ का दूध अगर है पिया तो, माँ का दूध अगर है पिया तो, बाहर अत्याचारी, आज फैसला हो जाएगा कौन है किस पे भारी। अब मजबूर होके कवि ने चैलेंज खुलेआम में खुला चैलेंज किया कोरोना को। कोरोना को हराने की मैंने कर ली अब तैयारी, बहुत सह लिया इस दुनिया ने, अब है तेरी बारी। माँ का दूध अगर है पिया तो, बाहर अत्याचारी, आज फैसला हो जाएगा कौन है किस पे भारी। आज वो फैसले को तैयार है कि देख कवि से तेरा मुकाबला हो गया, दुनिया से तो तू जीत नहीं पाया, आज कवि से भी लड़के देख लिया। फिर कवि से, कोरोना से क्या कहता है कवि, तेरे भले की बात कहूँ मैं, कोरोना को समझा रहा है, तेरे भले की बात कहूँ मैं, मान जा राजी राजी। अरे क्या चीज मैं पेश करूँ अब, कोरोना हो जिससे राजी। कह रहा राजी से समझ जा, प्यार से समझ जा, और यहाँ से अपना बोरी बिस्तरा तंबू निकालो और आउट। अब कोरोना भी देख रहा है। अब साहब कोरोना क्या कहता है उसको सुनिए, देखिए। मुझे देख कोरोना का भी जैसे सिर चकराया। जब मैंने उसे चैलेंज कर दिया खुलेआम, या तो राजी से निकल जा, प्यार से निकल जा, अब कोरोना का भी सर चकरा गया। मुझे देख कोरोना का भी जैसे सिर चकराया, देखूं कौन किंग कांग का बेटा मुझसे लड़ने आया। वो कह रहा दुनिया को हरा दिया, अमेरिका, चीन, रूस, इटली, कटना सब हारे पड़े हैं मुझसे। कहाँ ट्रम्प और कहाँ बड़े बड़े मुल्कों के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सबके छक्के छुड़ाया, और ये छोटा सा आदमी मुझे चैलेंज कर रहा है। मुझे देख कोरोना का भी जैसे सिर चकराया, देखूं कौन किंग कांग का बेटा मुझसे लड़ने आया। बड़ी गर्जना और गुस्से से अपना परिचय कराया। अब कोरोना अपना इंट्रोडक्शन दे रहा है कि सुनने मेरे बारे में। मुझे देख कोरोना का भी जैसे सिर चकराया, देखूं कौन किंग कांग का बेटा मुझसे लड़ने आया। बड़ी गर्जना और गुस्से से अपना परिचय कराया। एक पल में फूंक दूं तुझको, एक पल में फूंक दूं तुझको, उसके मन में आया। कोरोना ने सोचा एक पल में मिटा दूंगा तुझे, एक पल से ज्यादा नहीं लगेगा। आखिर में कोरोना क्या कहता है उस कवि से, दुनिया भर ने टेके घुटने, दुनिया भर ने टेके घुटने, क्या राजा क्या राजी, एक 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 कर सब खाऊंगा फिर होऊंगा राजी। कि मेरे सामने कोई राजा कोई रंक नहीं टिका, और जब सबको खा जाऊंगा तब अपने आप राजी होता हूं। अब कवि आगे चलता है। अब कवि ने खुला चैलेंज कर दिया था। मेरी ताकत और चैलेंज पर कोरोना को गुस्सा आया। मेरी ताकत और चैलेंज पर कोरोना को गुस्सा, अब उसे गुस्सा भी आ गया क्योंकि चैलेंज कर दिया मैंने। अब वो क्या करता है, अमेरिका, चीन, रूस, स्पेन, इटली का दुख भरा हाल सुनाया। एक एक करके गिनाया, देख इटली का हाल देख, अमेरिका का देख, स्पेन का देख, चीन का देख, सबका नाम बता रहा है। अब पूछता है नाम बता दे उस मुल्क का जो ना मुझसे घबराया। नाम बता दे उस मुल्क का जो ना मुझसे घबराया। और कोरोना क्या कहता है कवि से, कौन बचाएगा तुमको मुझसे। कोरोना कवि से कह रहा है कौन बचाएगा तुमको मुझसे, कहाँ करोगे दुआ जी, एक एक सब खा जाऊंगा फिर होऊंगा राजी। मेरी ताकत और चैलेंज पर कोरोना को गुस्सा आया। अमेरिका, चीन, रूस, स्पेन, इटली का दुख भरा हाल सुनाया। नाम बता दे उस मुल्क का जो ना मुझसे घबराया। कौन बचाएगा तुमको मुझसे, कहाँ करोगे दुआ जी, एक एक सब खा जाऊंगा फिर होऊंगा राजी। अब आपने इस दौर में एक चीज देखी होगी, आप सुबह से शाम तक मीडिया, अखबार एक ही चीज देख रहे हैं, ठीक है। सुबह कोरोना, शाम कोरोना, हर वक्त कोरोना का ही रोना चल रहा है। सुबह कोरोना, शाम कोरोना, ये कवि के भाव है जो हर वक्त कोई खबर ही नहीं है। सुबह कोरोना, शाम कोरोना, दिन और रात कोरोना, हकीकत कोरोना और सपना कोरोना। हकीकत में तो कोरोना ही, सपने में भी कोरोना ही चल रहा है। कपड़ा ओढ़ने वाला कोरोना, आप देखेंगे कि रिश्ता कोरोना, धर्म कोरोना, अब कोई धर्म भी नहीं रहा, कोई धर्म नहीं है, सिर्फ कोरोना में कोरोना है कि वहाँ भी कोरोना है, वहाँ भी कोरोना है।
रिश्ता भी नहीं दिखाई दे रहा, रिश्ते में भी कोरोना दिखाई दे रहा है। इंसान और मेहमान कोरोना, हर चीज में है लिपटा कोरोना, ना कुछ शेष रहा जी, अब कुछ नहीं बचा। कोई ऐसी चीज बताओ जिसमें कोरोना नहीं है। हमें रिश्तेदार में भी कोरोना दिखाई दे रहा है, दिन रात कोरोना, सुबह कोरोना, शाम कोरोना, दिन और रात कोरोना, हकीकत कोरोना, सपना कोरोना, कपड़ा और निवाला कोरोना, रिश्ता कोरोना, धर्म कोरोना, इंसान और मेहमान कोरोना, हर चीज में है लिपटा कोरोना, ना कुछ शेष रहा जी। क्या चीज मैं पेश करूं अब कोरोना हो जिससे राजी। ये कोरोना के बारे में कवि का हिसाब है कि कितनी चीजों में कोई चीज कोरोना ने नहीं छोड़ी, चाहे रिश्ता हो, चाहे सपना हो, चाहे कपड़ा हो, चाहे खाने की कोई सामग्री हो, कपड़ा और निवाला, हर कपड़े में, हर खाने की चीज, साग सब्जी, फल फ्रूट, हर चीज में हमें कोरोना दिखाई दे रहा है। हर रिश्ते में रिश्ता नहीं दिखाई दे रहा, हमें कोई रिश्ता नहीं दिखा, हमें रिश्ते में कोरोना दिखाई दे रहा, उसमें कोई कोरोना साथ तो नहीं ले आया, कोई धर्म नहीं दिखाई दे रहा, सब में कोरोना। आगे कवि क्या कहता है, ना हारूंगा इस कोरोना से। कवि ने भी बिल्कुल दृढ़ निश्चय करके बैठा है, इतनी आसानी से हारने वाला नहीं हूं मैं, भले ही दुनिया से जीता है लेकिन अब तेरा मुकाबला कवि से हुआ है। ना हारूंगा इस कोरोना से, ना ही शीश झुकाऊंगा। दुनिया ने भले ही टेक दिए तेरे आगे मत्थे, दुनिया ने चाहे राजा चाहे काजी ने टेक दिए, लेकिन ना हारूंगा इस कोरोना से, ना ही शीश झुकाऊंगा। काम दाम दंड भेद की युक्ति एक एक आजमाऊंगा। कभी ना सुन रखा जो काम किसी से ना हो, या तो काम दाम दंड भेद, कोई तो चीज ऐसी होती है जो इसको हरा देगी। ना हारूंगा इस कोरोना से, ना ही शीश झुकाऊंगा। काम दाम दंड भेद की युक्ति एक एक आजमाऊंगा। हर एक जान की होती है कीमत। ये जितने मारे निर्दोष आदमी, ये कोई ऐसे नहीं कि बिल्कुल इनकी कोई वैल्यू नहीं थी। हर जान की होती है कीमत, उसको मैं सिखलाऊंगा। कोई तो होगी कमजोरी उसकी। मैं कभी ने सुना कि हर आदमी की कोई ना कोई कमजोरी होती है, तो उस कोरोना की भी होगी। कोई तो होगी कमजोरी उसकी, कहीं तो होगा राजी। किसी चीज को तो लेके कह देगा चलो जी ये दे दो और मैं राजी हो गया। कोई तो होगी कमजोरी उसकी, कहीं तो होगा राजी। तो ना हारूंगा इस कोरोना से, ना ही शीश झुकाऊंगा। काम दाम दंड भेद की युक्ति एक एक आजमाऊंगा। हर एक जान की होती है कीमत, उसको मैं सिखलाऊंगा। कोई तो होगी कमजोरी उसकी, कहीं तो होगा राजी। फिर कहता क्या चीज मैं पेश करूं अब कोरोना हो जिससे राजी। अब कोरोना ने एक युक्ति और सोची कि यार दुनिया में जो काम किसी चीज से ना हो, चापलूसी से हो जाता है। बड़े बड़े लोगों ने बड़े बड़े काम चापलूसी से निकाला, तो ये युक्ति मैं कोरोना के सामने भी आजमा लेता हूँ। अब देखिए कवि चापलूसी का सहारा ले रहा कोरोना को मनाने के लिए। वो सोचता है इसको मनाकर भगा दूंगा। चापलूसी से मन जीतने की मैंने तरकीब लड़ाई। कवि ने चापलूसी का रास्ता पकड़ लिया कि चापलूसी से मैं कोरोना को हरा दूंगा। चापलूसी से मन जीतने की मैंने तरकीब लड़ाई, नहीं कोई तुमसा और है कोरोना, दोहा छंद भी गाए। कई लोगों ने दोहे छंद लिख दिए चापलूसी में। चापलूसी से मन जीतने की मैंने तरकीब लड़ाई, नहीं कोई तुमसा और है कोरोना, तेरे मुकाबले कोई नहीं है कोरोना, दोहा छंद भी गाई। अब एक दोहा मैंने उसके सामने गा दिया उसकी प्रशंसा में। कोरोना डेंगू दो खड़े काके लागू पाए। जैसे कबीर जी का दोहा ना, गुरु गोविंद दो खड़े काके ला। मैंने कोरोना से कह दिया कोरोना डेंगू दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी कोरोना आपके जिन धरती दे हिलाई। तूने तो धरती हिला दी, तो तेरे सामान तो कोई है नहीं, तेरी टक्कर में कोई नहीं है। अब दूसरे देशों पे व्यंग कर रहा, जो बड़े बड़े ताकतवर मुल्क अपने आप को कहते थे कि हमने परमाणु, हमने बड़े बड़े हाइड्रोजन बम और सारी शक्तियों से लैस हैं, उन पे देखो व्यंग कैसा करा कवि ने। किसी ने परमाणु पकड़ा, किसी ने है परमाणु पकड़ा, किसी ने है धरती हिलाई। बड़े बड़े मुल्कों, बड़ी बड़ी जो महान शक्तियां, उन पे व्यंग कर रहा कवि। किसी ने है परमाणु पकड़ा, किसी ने है धरती हिलाई। अमेरिका, फ्रांस, इटली, चीन से भी तूने भीख मंगाई। आज ये भी भीख मांग रहे हैं कि वो दवाई हमें दे दो, ये दवाई मंगवा दो, मास्क दे दो।
वेंटिलेटर दे दो, ये भी भीख मांगते फिर रहे हैं। किसी ने है परमाणु पकड़ा, किसी ने है धरती हिलाई, अमेरिका, फ्रांस, इटली, चीन से भी तूने भीख मंगाई। कोरोना से कह रहा कभी। अब देखिए डॉक्टरों के ऊपर भी छोटा सा व्यंग किया बेचारे ने, क्योंकि सारी उम्मीद हम लोगों को डॉक्टरों पे होती है, लैब पे, साइंस पे, रिसर्च पे, कि ये हर चीज़ का तोड़ निकाल देंगे। डॉक्टर वैद्य रिसर्च हो या साइंस, डॉक्टर वैद्य रिसर्च हो या साइंस, मर गई जैसे सबकी माई। कुछ हो ही नहीं रहा, ऐसा लग रहा सबकी माई मरी पड़ी है। किसी ने है परमाणु पकड़ा, किसी ने है धरती हिलाई, अमेरिका, फ्रांस, इटली, चीन से भी तूने भीख मंगवाई। डॉक्टर वैद्य रिसर्च हो या साइंस, मर गई जैसे सबकी माई। कोरोना से तो भगवान बचाए, करूं मैं तोबा तोबा जी, क्या चीज मैं पेश करूं अब कोरोना हो जिससे राजी। कि भैया कोरोना से तो भगवान ही बचाए, ये बहुत बड़ी आफत है, छोटी आफत तो उसको बिल्कुल ही मत आते। अब देखिए शहर का विश्लेषण भी कर रहा है कभी, कि शहर की हालत क्या हो रही है। छोटे में बताया, विधवा हो गई शहर की सड़कें। वो जो सड़कें देख रहा है सुनसान पड़ी हैं, जहां लाखों हजारों गाड़ियां दौड़ा करती थी, बिल्कुल सुनसान, ऐसा लगता ही नहीं सड़कें विधवाओं की तरह हो गई। जैसे सुहागन का सारा सामान श्रृंगार उतार दिया है ना, वैसी विधवाएं लगती है सड़कें। विधवा हो गई शहर की सड़कें, छुप गए हैं जो दिन रात थे लड़ते। विधवा हो गई शहर की सड़कें, छुप गए वो जो दिन रात थे लड़ते। हर वक्त जो लड़ाई लड़ते थे, जहाँ गाड़ियों के शोर, मोटरों के शोर, आदमियों की तू तू मैं, छोटी छोटी बात पे वाद विवाद, वो जो सारा शोर था सब खत्म। छुप गए वो जो दिन रात थे लड़ते, वो भी दिखाई नहीं दे रहे अब। अभी देखिए कितना गहरा असर पड़ा है लोगों पे इसका। माँ को बेटा जरा ना भाए, माँ को बेटा जरा ना भाए, डर डर के वो हाथ लगाए। कहीं इसमें कोरोना तो नहीं है, कहीं बाहर से आया इसमें कोरोना, तो माँ बेटे में भी अच्छा संबंध हो गया। विधवा हो गई शहर की सड़कें, छुप गए वो जो दिन रात थे लड़ते। माँ को बेटा जरा ना भाए, डर डर के वो हाथ लगाए। अब आखिरी में कवि कहता है, आदमी डरेगा आदमी से, कभी न था सोचा जी। ऐसा भी वक्त आ जाएगा, आदमी आदमी से डरेगा, आदमी डरेगा आदमी से, कभी न था सोचा जी। क्या चीज मैं पेश करूं अब कोरोना हो जिससे राजी। कवि ने एक युक्ति और अजमाई। कुछ लोग कहते हैं ना, परिवार के बारे में बहुत लोग चिंतित होते हैं, अपने सारा जीवन हम लोगों का तो परिवार में ही जाता है। अब उसको परिवार की याद दिला रहा, कहीं ऐसा तो नहीं तू घर छोड़ के आ गया, परिवार को भूले बैठा है। तो कोरोना को क्या बता रहा है वो, भाभी क्रोनी और बच्चों की याद नहीं है आती क्या। अरे घर से निकले और धड़ाधड़ मारने पे लग रहे हैं लोगों को। कोरोना से कह रहा है कभी, भाभी क्रोनी और बच्चों की याद नहीं है आती क्या। नवंबर में चीन से निकले, नवंबर से आए हो चीन से, दिन रात है काम किया, रात दिन काम कर रहे हो। भाभी क्रोनी और बच्चों की याद नहीं है आती क्या, नवंबर में चीन से निकले, दिन रात है काम किया। और देखिए और क्या बता रहा है वो, बिना पासपोर्ट वीजा के, ना तुझे पासपोर्ट बनवाना पड़ा ना कहीं वीजा बनवाना पड़ा, बिना पासपोर्ट वीजा के चीन अमेरिका सब घूम लिया। और आगे देखो कहाँ तुलना करता है कि बड़े बड़े बादशाह आए, बड़े बड़े नरसंहार करने वाले आए, हिटलर, तैमूर, उनकी तुलना कर रहा है इनसे। हिटलर और तैमूर चीज है क्या कोरोना, हिटलर तैमूर क्या चीज है कोरोना। जुल्म तो है तूने किया, काम के बाद है आराम जरूरी, मैंने कोरोना को समझाया जी। क्या चीज मैं पेश करूँ अब कोरोना हो जिससे राजी। अब से समझा रहा हूँ, बहुत हो गया, अब कुछ आराम कर ले, बंद करिए नरसंहार और आराम कर। भाभी क्रोनी और बच्चों की याद नहीं है आती क्या, नवंबर में चीन से निकले, दिन रात है काम किया, बिना पासपोर्ट वीजा के चीन अमेरिका सब घूम लिया। हिटलर तैमूर क्या चीज है कोरोना, जुल्म तो तूने किया, काम के बाद आराम है करना, काम के बाद है
आराम जरूरी, मैंने कोरोना को समझाया जी, क्या चीज मैं पेश करूं, कोरोना हो जिससे इलाज। अब अपने हालात के बारे में भी कोरोना से बता रहा है कि आदमियों के हालात कैसे हो गए, घरों में बंद, चेहरों पे पट्टियां बांधे हुए, हाथ धो धो के, जम गए हैं अब घर में बैठे, क्योंकि आदमी की फितरत है कहीं ना कहीं घूमना फिरना। जम गए हैं अब घर में बैठे, पट्टियों से हुआ मुंह परेशान, हर वक्त पट्टी चाहिए। जम गए हैं अब घर में बैठे, पट्टियों से हुआ मुंह परेशान, लॉकडाउन सोशल डिस्टेंसिंग का बांट रहा है हर कोई ज्ञान, हर जगह की चीज आ रही है। सोशल डिस्टेंसिंग बनाइए, लॉकडाउन का पालन करिए हर आदमी। तो जम गए हैं अब घर में बैठे, पट्टियों से हुआ मुंह परेशान, लॉकडाउन सोशल डिस्टेंसिंग का बांट रहा है हर कोई ज्ञान। लक्ष्मण रेखा भी खिंच गई घर में, कि घर से बाहर ना जाएंगे भैया अगर कोरोना से बचना है तो। लक्ष्मण रेखा भी खिंच गई घर में, ताकि बच जाएं ये प्राण। और देखिए साइंस के ऊपर 21वीं सदी के अंदर और एक व्यंग किया कवि ने, 21वीं सदी में होने का भी टूट गया अब अभिमान। हम 21वीं सदी में पहुंच गए, हम चांद पे पहुंच गए, मंगल पे पहुंच गए, एक कोरोना वायरस का इलाज नहीं निकल रहा। 21वीं सदी में होने का भी टूट गया अब अभिमान। कवि अपने उसके भाव व्यक्त कर रहा है। जम गए हैं अब घर में बैठे, पट्टियों से हुआ मुंह परेशान, लॉकडाउन सोशल डिस्टेंसिंग का बांट रहा है हर कोई ज्ञान। लक्ष्मण रेखा भी खिंच गई घर में, ताकि बच जाए ये प्राण, 21वीं सदी में होने का भी अब टूट गया है अभिमान। अब आगे क्या कहता, बच्चों की भी सुन लो, मेरी तो नहीं सुन लो, बच्चों की सुन। कोरोना अंकल कब जाओगे, अब पूछे हर बच्चा जी। अब तो हर आदमी पूछ रहा है भैया, बहुत हो गई। कोरोना अंकल कब जाओगे, अब पूछे हर बच्चा जी, क्या चीज मैं पेश करूं अब कोरोना हो जिससे राजी। अब एक चीज और देखी होगी आपने इस बंद के दौरान, जब सड़कें खाली हैं, आदमी घरों में बंद है, मुंह पे पट्टियां बांधे बैठे, खिड़कियों से झांक रहे, उस दौरान आपने देखा होगा सड़कों पे खबरें आ रही हैं कि हमने चीता देखा, हमने हिरन देखा, हमने शेर देखा, हमने ज़ेब्रा देखा। उस पे कविता देखो, कवि क्या कहता है, ये कौन सी माया है जिसे देख सिर चकराया है, ये कौन सी माया है जिसे देख सर चकराया है। मानव बंद है घर में, बाघ हिरन सड़कों पर आया है। जिन्हें जंगलों में था वो सड़कों पे आ गए, जिन्हें सड़कों में था वो घर में चले गए। ये कौन सी माया है जिसे देर सर चकराया है। समझ ही नहीं आ रहा कि सही है कि झूठ है, ये सपना है। मानव बंद है घर में, बाघ हिरन सड़कों पर आया है। मछलियां खेल रही हैं तट पर और पंछियों ने गीत सुनाया है। मछलियां जहाँ समंदर के बीच में होती थी, आज उनको तटों पे देखा जा रहा है, किनारों पे मिलती हैं वो। और जो पंछियां, जो कई पंछी जो हमें दिखते ही नहीं थे, आज वो बम्बे के समुद्र के किनारे दिखाई दे रहे हैं, पता नहीं कितने सालों बाद। ये कौन सी माया है जिसे देख सर चकराया है। मानव बंद है घर में, बाघ हिरन सड़कों पर आया है। मछलियां खेल रही हैं तट पर और पंछियों ने गीत सुनाया है। जान की कीमत क्या होती है ये अब समझ में आया है। जान, अभी तक तो जान समझते नहीं थे, कोरोना ने समझा दिया कि जान की कीमत क्या होती है। जान की कीमत क्या होती है यह अब समझ में आया है। अब देखो कोरोना से क्या कहता, कितनी हद हो गई। राग दादरा सब गा लिया, राग दादरा सब गा लिया, अब क्या पेश करूं जी, क्या चीज मैं पेश करूं अब कोरोना हो जिससे रागी। सब हथकंडे अपना लिए, राग दादरा सब गा लिया, अब क्या पेश करूं जी, क्या चीज मैं पेश करूं अब कोरोना हो जिससे रागी। अब मीडिया के बारे में आप देख रहे होंगे कि सुबह से शाम तक लोग टीवी में, कंप्यूटर्स में, खबरों में। आज देखिए सबसे छोटी खबर, सबसे बड़ी खबर निकल कर आ रही है आज टीवी में। वहाँ महाराष्ट्र से सबसे बड़ी खबर आ रही है, अमेरिका से, चीन से सबसे बड़ी खबर, लेकिन सब खबर में कोरोना, कोई दूसरी को खबर ही नहीं है। छोटी खबर में तू, बड़ी खबर में भी तू, छोटी खबर में तू, बड़ी खबर में भी तू। कवि कोरोना से कह रहा है, खाली पड़े कनस्तर में तू। आज जो कनस्तर खाली है वो किसी और चीज की वजह से नहीं, तेरी वजह से है। छोटी खबर में तू, बड़ी खबर में भी तू, खाली पड़े कनस्तर में तू, भूखे बच्चे की चीख में तू। जो आज भूख से बच्चा रो रहा है
उसकी चीख की वजह और कोई नहीं, वो तू है। छोटी खबर में तू, बड़ी खबर में भी तू, खाली पड़े कनस्तर में तू, भूखे बच्चे की चीख में तू, हर आर्थिक तंगी में तू। आज कोई तंगी नहीं है, सिर्फ कोरोना की तंगी है, तेरे नाम की तंगी है। नोच कर खाती भिख मंगी में तू, हर आर्थिक तंगी में तू, नोच कर खाती भिख मंगी में तू, हर डर हर खौफ में तू। किसी चीज़ का डर नहीं है, कोरोना का डर सिर्फ। सुबह शाम दोपहर सोते जाते हर समय कोरोना का डर है, कहीं किसी वजह से कोरोना घर में ना आ जाए। हर डर हर खौफ में तू, हो रही हर मौत में तू। एक मौत ऐसी नहीं हो रही जो बिना कोरोना के हो रही है। हर मौत कोरोना की वजह है और कोई वजह नहीं। हर मौत अगर दे रहा है तो सिर्फ कोरोना दे रहा है। छोटी खबर में तू, हर बड़ी खबर में भी तू, खाली पड़े कलस्तर में तू, भूखे बच्चे की चीख में तू, हर आर्थिक तंगी में तू, नोच कर खाती भिख मंगी में तू, हर डर हर खौफ में तू, हो रही हर मौत में तू। अब वो थक गया, कवि कहता है उम्र कैद ना भाई हमें, अब डर डर के कमरों में ठहरे हुए, पट्टियां बांधी हुई है, बार बार हाथ धो रहे। उम्र कैद ना भाई हमें, अब दे दो सजाए मौत, एक ही बार फंद काट दो। इतना तंग हो गया वो। उम्र कैद ना भाई हमें, अब दे दो सजाए मौत जी, क्या चीज मैं पेश करूं अब, कोरोना हो जिससे राजी। आखिर के अंदर कहते हैं कि कभी कभी पत्थर का दिल भी पिघल जाता है। बड़े बड़े पहाड़ों चट्टानों के सीने से भी कभी कभी पानी निकल आता है। तो कोरोना का भी दिल यहाँ कविता के अंदर है, क्योंकि भाव है कवि के कि मेरे रुदन ने, मेरे रोने ने, मेरी चैलेंज ने, मेरी चापलूसी ने, मेरे ने जो शहर का हाल बताया, उससे कोरोना का दिल पिघल गया। और सच में कोरोना क्या कहता है आखिरी में, मेरे दुख और आंसू ने कोरोना का दिल पिघलाया। जो मैंने जितनी बात कही, आखिर में कोरोना का दिल पिघल गया और उसने राज बता दिया कि मुझसे बचना है तो ये करो। देखो, मेरे दुख और आंसू ने कोरोना का दिल पिघलाया। कवि कह रहा है लॉकडाउन सोशल डिस्टेंसिंग का उसने भी पाठ पढ़ाया। ये मत सोचना है मीडिया या हमारे नेतागण ही कह रहे हैं, उसने भी ये कहा कि यही है मुझसे छुटकारा पाने का तरीका। मेरे दुख और आंसू ने कोरोना का दिल पिघलाया, लॉकडाउन सोशल डिस्टेंसिंग का उसने भी पाठ सिखाया। हैंड वॉश और फेस मास्क, हैंड वॉश और फेस मास्क का उसको भी उसने जरूरी बतलाया। हैंड वॉश और फेस मास्क को भी जरूरी बतलाया कि ये भी जरूरी है। अगर मुझसे बचना है तो लॉकडाउन सोशल डिस्टेंसिंग, हैंड वॉश और फेस मास्क। और एक चीज़ और बताई कि जिन लोगों को हम कह रहे इतने लोग मरे, इतने लोग मरे, कोरोना क्या कहता है सुनिए, अपनी मौत वो खुद मरते हैं जिन्होंने इसे झुटलाया। जो नहीं मानते कि जी फेस मास्क जरूरी नहीं है, लॉकडाउन सोशल डिस्टेंसिंग को नहीं मानते, उनके बारे में कोरोना कहता है अपनी मौत वो खुद मरते हैं जिन्होंने इसे झुटलाया जी। चला जाऊंगा, चला जाऊंगा, चला जाऊंगा जी। कोरोना तैयार होगा जाने के लिए, चला जाऊंगा, चला जाऊंगा, चला जाऊंगा जी। गाइडलाइन का पालन करोगे फिर ना आऊंगा जी। मेरे दुख और आंसू ने कोरोना का दिल पिघलाया, लॉकडाउन सोशल डिस्टेंसिंग का उसने भी पाठ सिखाया। हैंड वॉश और फेस मास्क को भी जरूरी बतलाया, अपनी मौत वो खुद मरते हैं जिन्होंने इसे झुटलाया जी। चला जाऊंगा, चला जाऊंगा, चला जाऊंगा जी। गाइडलाइन का पालन करोगे फिर ना आऊंगा जी। आशा है आपको ये कविता पसंद आई होगी। और शायद जब मुझे ऐसा लगता है कि कोई ना कोई कवि की भाव ही कोरोना तक पहुंचेंगे और इस कोरोना को जाने पर मजबूर कर देंगे। हो सकता है कि कवि की बात से ही कोरोना राजी हो जाएगा और वो लॉकडाउन का संदेश दे के हमें जा रहा है, हम उसे पालन करेंगे। सरकार के निर्देशों का पालन, लॉकडाउन सोशल डिस्टेंसिंग, हैंड वॉश, फेस मास्क, इन सब का पालन करेंगे हम। यहाँ तो कोरोना ने भी राजी हो गया कि इसका पालन करो, मैं यकीनन मैं चला जाऊँगा। चलो इसको आजमा के ही देख लेते हैं, हो सकता है इसकी आजमाइश से चला जाए। जब वो कोरोना खुद अपने मुंह से अपनी चीज़ बता रहा है तो गलत थोड़ी ना बता रहा है। ठीक है, नमस्कार।